मंदिर में रखा एक लोटा जल और दीपक कैसे करें सही उपयोग और क्या होती हैं धार्मिक भूलें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल आखिर क्यों रखा जाता है, उसका क्या महत्व है और उस जल का सही उपयोग क्या है। इसके साथ ही यह भी जानिए कि दीपक किस धातु का होना चाहिए, तांबे का, पीतल का या किसी अन्य सामग्री का। बहुत से लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और जीवन में कष्टों का सामना करते हैं। आप ऐसी भूल बिल्कुल न करें। मंदिर में जल रखने की शुद्ध विधि मंदिर में एक लोटा जल रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नियम है। यह जल ईश्वरीय ऊर्जा को आकर्षित करता है और हमारे मनोकामनाओं को स्वयं में समाहित करता है। पूजा से पहले तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर मंदिर में रखें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो कुछ बूंदें उसमें मिलाएं। अगली सुबह इस जल का उपयोग अपने घर में छिड़काव के लिए करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। मंदिर का जल कैसे उपयोग करें? सुबह उठकर इस जल को पूरे घर में हल्का छिड़कें। इसे रोगियों को देने से स्वास्थ्य लाभ होता है। आप चाहें तो इसे भोजन पकाने या पीने में भी उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते घर में सात्विक भोजन बनता हो। बचे हुए जल को पौधों में डाल दें या दुकान में छिड़कें। दीपक किस धातु का होना चाहिए? धार्मिक दृष्टिकोण से दीपक की जी, सामग्री गुरुजी का ने बहुत कहा कि महत्व अगर होता आपके है। जीवन की कोई भी निम्नलिखित ऐसी धातुएं मनोकामना शुभ है जो मानी जाती बहुत हैं। दिनों से परिपूर्ण पीतल का नहीं हो दीपक पा रही है, शुभता तो आपको और इस समृद्धि का सावन और प्रतीक, अधिक मास के तांबे पवित्र का दीपक महीने में ऊर्जा और शहद वाला ये शुद्धता उपाय। लाता है। मिट्टी का दीपक मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है। इनके अलावा लोहे, स्टील या कांच के दीपक वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि ये शनि, राहु और केतु को कुपित कर सकते हैं। दीपक की बाती किससे बनाएं? कच्चा कलावा या रुई, यह बाती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हाथ पर बांधने वाले सूती कलावे की बाती से बचें, यह अशुभ माना गया है। दीपक जलाने के फायदे: नकारात्मकता का नाश। दीपक जहां जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक लाभ: दीपक के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। धन और समृद्धि: विशेष रूप से उत्तर दिशा में दीपक रखने से लक्ष्मी कृपा मिलती है। स्वास्थ्य लाभ: एक लौंग डालकर जलाया दीपक बीमारियों को दूर करता है। ईश्वरीय कृपा: घर में शुभ शक्तियों का वास होता है। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कब करें? रात को सोने से पहले एक पात्र में जल भरें। गंगा जल हो तो अच्छा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले उठकर बिना स्नान किए इस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। जल छिड़कते समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान करें। यह क्रिया घर से वास्तु दोष, पितृदोष, तंत्र मंत्र और अन्य सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। क्या पीरियड्स में यह क्रिया कर सकते हैं? जल छिड़कना हाँ, किया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं होता। दीपक जलाना यह कार्मिक पूजा में आता है, इसलिए इसे शुद्धता के बाद ही करें। फ्लैट या किराए के घर में क्या करें? जहां आपकी नेम प्लेट हो या जो आपका कमरा हो वही आपका मुख्य द्वार है। उसी स्थान पर जल छिड़कें और दीपक जलाएं। मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटी का नाद वातावरण को पवित्र करता है और हमारे पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। विशेषकर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक घंटी बजाना अत्यंत शुभ होता है। ध्यान रहे कि मंदिर के पट बंद हों तो घंटी न बजाएं। मंदिर में रखा गया एक लोटा जल और दीपक, ये दोनों हमारी धार्मिक ऊर्जा के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। इनका सही उपयोग न केवल हमारे घर को नकारात्मकता से बचाता है, बल्कि धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का मार्ग भी खोलता है।